नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी और आज बात करेंगे गंगा में अनाचार इफ्तार पर तकरार। जी हां, वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर रोजा इफ्तारी में बिरयानी की दावत पर सियासी बवाल मचा हुआ है। 14 मुस्लिम लड़कों ने इफ्तार पार्टी की और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। इसके बाद से ही हिंदू संगठन नाराज है। भाजपा युवा मोर्चा की शिकायत पर सभी 14 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर गंगा नदी में नाव पर रोजा इफ्तारी का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी विरोध किया है और कहा है कि इस्लाम में इफ्तार एक शुद्ध धार्मिक कार्य है, कोई सैर या पिकनिक नहीं है। लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। धर्मगुरु जहां गंगा में इफ्तार पार्टी के बाद नदी में हड्डियां फेंकने को भी सरासर गलत ठहरा रहे हैं, किंतु कांग्रेस और सपा उन 14 मुस्लिम लड़कों के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। अखिलेश ने पूछा है कि गंगा पर इफ्तार क्यों नहीं कर सकते। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि युवाओं का एक समूह नाव में बैठकर इफ्तार कर रहा था, बस इतने में किसी छुटभइये नेता की भावना आहत हो गई है और 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच बुनियादी सवाल यह है कि जब मुस्लिम धर्मगुरु ही गंगा में इफ्तार पार्टी के बाद हड्डियां फेंकने को गलत ठहरा रहे हैं, तब सपा और कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टियां उन लड़कों का समर्थन क्यों कर रही हैं? क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? और क्या गंगा नदी में नाव पर रोजा इफ्तारी का तरफदारी करने से कांग्रेस और सपा को कोई चुनावी फायदा मिलने वाला है? जानेंगे इन सवालों का जवाब। उसके पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। तो देखिए, जिस तरह से ये मामला जब तुल पकड़ता हुआ नजर आया, उसके बाद वीडियो भी लगातार वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू धर्म के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए और उसके बाद देखने को ये मिल रहा है कि उसके बाद उन 14 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा नेता अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ जुबेर खान जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करेंगे और सबसे पहले समाजवादी पार्टी से ही मेरा ये सवाल है कि आखिर परेशानी क्या है जुबेर खान जी, जब खुद मुस्लिम धर्म गुरु हैं वह कह रहे हैं कि ये बहुत गलत चीज है, तो आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी पार्टी इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, भारतीय राजनीति में या भारतीय देश में पवित्र गंगा सचमुच पवित्र है और गंगा नदी में जो ये नए मुस्लिम लड़के, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई हथकंडे नए नए तरीके से अपनाए जाएंगे कि देश में हिंदू मुसलमान कराने का एक नया तरीका है। मैं इसका विरोध करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि अफ्तार में, शाम के समय अफ्तार में अगर 100 लोग में 99% लोग बिरयानी वगैरह नहीं खाते हैं। अफ्तार में फल होते हैं, चना होता, मतलब एक हल्का स्नैक्स टाइप का होता है, उसको लोग लेते हैं। लेकिन ये आखिर ये बात आई कहां से कि इफ्तार में सीधे बिरयानी खाना, अगर ऐसा वो लोग किए हैं तो ये गलत है, क्योंकि गंगा पवित्र नदी है देश की और उसे हम सादर नमन करते हैं। क्योंकि एक मुसलमान कहीं यात्रा पे होता है और गंगा नदी से वजू बनाकर अपनी नमाज पढ़ने का काम करता है। और रही बात पार्टी की, तो हम बचपन में सुनते थे, फिल्मों में देखते थे किस तरह हिंदू के मस्जिदों में, हिंदू के मंदिरों में कुछ सामान फेंका जाता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और ठीक उसी तरह मस्जिद में मुसलमानों के कुछ ऐसा चीज फेंका जाता था जिससे हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती थी। ये नए बदलते भारत में नए भारतीय जनता पार्टी का एक नया तरीका है देश में किस तरह आपसी भाईचारा को तोड़ा जाए। और इस विवाद का जड़ है, क्या जरूरी है क्या हर मुसलमान, क्या जरूरी है क्या कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नेता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान समाज के जो रिजेक्टेड लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बड़ी दाढ़ी, बड़ा टोपी, क्या वो भी भाजपा के नेता जरूर हैं? और मैं दावे के साथ करता हूं कि इनकी अगर जांच कराई जाएगी, इन 14 मुसलमान लड़कों को, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के तरीके पे, उनके इशारे पे, उनके व्यवस्था के अनुसार इस तरह का माहौल खराब कराने के लिए नाव में अफ्तारी करने का प्रयोजन किया गया है। रही बात बिरयानी की, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अफ्तारी में किसी भाई
कोई एक इफ्तारी में कोई बिरयानी नहीं खाता। लेकिन अफसोस की बात है कि पहली बार मैं सुन रहा हूं कि लड़के बिरयानी खाने गए थे। ये बिरयानी खाना अलग चीज हो जाएगा, और मैं इसकी कड़ाई से निंदा करता हूं कि गंगा नदी में अगर इन लोग किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस देश में गंगा बहती हो, जिस भारतीय जनता पार्टी ने मां गंगा के नाम पे, और खासकर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मुझे गंगा मां ने बुलाया है, ना जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए गंगा की सफाई के नाम पे लूटा गया है। देश का सबसे अधिक घोटाला होगा तो गंगा जी के नाम पे, सफाई के नाम पे। देश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, देश के नाला, हमारे बलिया जिस जिले का मैं रहने वाला हूं, वहां हमारे बलिया जिले को गंगा नदी बगल से जाती है। ठीक है जुबेर जी, वापस आपके पास लौटूंगी और आपके सभी सवालों का जवाब अनूप जी से भी लूंगी, लेकिन उसके पहले कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान प्रकाश शुक्ला से मैं इस बात का जवाब लेना चाहूंगी कि आप खुद शुक्ला हैं, पंडित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बातें की जा रही हैं आपकी पार्टी के द्वारा। देखिए, गंगा नदी नहीं है, गंगा हमारी माँ है, गंगा हमारी विचारधारा है, गंगा हमारी तहजीब है। और गंगा मैया के प्रति सम्मान, श्रद्धा सिर्फ हिंदू ही नहीं रखता, मुसलमान भी रखता है। मंजर भोपाली जी को सुना होगा, पूरे देश ने प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, मंजर भोपाली ने पढ़ा। तो हमारी जो तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी प्रतीक है मां गंगा। रही बात मां गंगा के भीतर इफ्तार किया गया, बिरयानी खाई गई, तो ये भी सरकार की विफलता है। इंटेलिजेंस सरकार की कहां है जब रमजान भी चल रहा है, जब नवरात्र भी प्रारंभ हो गया है, तो कहां है सरकार की इंटेलिजेंस विंग की स्थापना क्यों की गई? और बनारस जैसे संवेदनशील जिले में, संवेदनशील स्थान पर जहां बाबा काशी विश्वनाथ विराजे हैं, जहां हमारी संस्कृति जीवंत होती है, शास्त्रार्थों की नगरी है, तो क्या कर रहा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? कहां गई इंटेलिजेंस? अगर ये हुआ भी है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की केवल और केवल मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर एक मौका तलाश। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, वापस आपके पास लौटूंगी, आपके इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। अनूप अवस्थी जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार भाजपा पे आरोप लग रहे हैं। गुंजन जी, अभी मैं जुबेर जी की और शुक्ला जी की बात बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, और बहुत अच्छी बात जुबेर जी ने भी करी और ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी ने भी करी। लेकिन काश इनके नेता भी इस चीज को समझते हैं। अब चूंकि जुबेर जी को, ज्ञान प्रकाश जी को कांग्रेस और सपा की तरफ से बैठना है, तो सही है कि वो आरोप क्या करेंगे, तो आरोप कुछ नहीं तो बीजेपी पर लगाएंगे। लेकिन इस तरीके की घटना करने की हिम्मत कैसे पड़ी? वो कौन लोग हैं? गिरफ्तारी हुई है, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, कोई प्रशासन का फेलियर नहीं। हर व्यक्ति गंगा में जा सकता है, नाव में घूम सकता है, लेकिन जिस तरीके से चोरी छुपे वहां पर बिरयानी रैनी ले जाई गई और नौकायान करके और इफ्तार तोड़ने का काम नाम के नाम पर, और जिस तरीके से आपने देखा कि खा खा के गंगा जी में टुकड़े टुकड़े फेंके गए, ये बहुत निंदनीय विषय है। और इसमें सरकार पूरी तरीके से सजग है। गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तारी होने के बाद इंट्रोगेट किया जा रहा है, पूछताछ जारी है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ा हास्यास्पद बयान देते हैं, बड़ा हास्यास्पद बयान देते हैं, बड़ा उल्टा सनातन के खिलाफ बयान देते हैं कि गंगा में इफ्तारी क्यों नहीं होती, तो निश्चित ही सवाल उठता है। ये जुबेर जी को पूछना चाहिए। जुबेर जी से आप पूछिए कि क्या अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो सही है, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो बयान दिया है अभी, और किस तरीके का बयान दिया है? ये बार बार ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया उन लड़कों के द्वारा, और उसको जिस तरीके से बचाव किया जा रहा है, आप देखिए बड़ा
सनातन धर्म में के मानने वाले लोग बड़ा हतप्रभ है कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। अरे अखिलेश यादव जी आप अपने घर पे कराइए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पर आपने अपना मंदिर बना रखा होगा परिवार का, क्या वहां बैठकर आप इफ्तार पार्टी कराएंगे क्या? या मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति क्या मंदिर में जाकर जो पढ़ा लिखा होगा, जिस तरीके से आपने कहा, आप जानकारी जरा दुरुस्त रखिए। जुबैर जी आप बोले, मैं नहीं बोला, खैर अच्छा, इंटरप्ट मत करिए। तो क्या जिम्मेदारी लेंगे क्या? जुबैर जी से पूछिए क्या अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, अगर उसके बयान से, अखिलेश यादव के बयान से ये इत्तेफाक नहीं रखते तो मैं स्वागत करता हूं जुबैर जी का इस अनादि चैनल के माध्यम से, इन्होंने संस्कृति को समझा और संस्कृति को समझ कर बोला। किसने किया है किसने नहीं किया है इंट्रोगेट हो रहा, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, प्रशासन का फेलियर नहीं है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उनकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है, कोर्ट ने भी बेल नहीं दी है। लेकिन ये बहुत देश को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि वोट पाने के लिए किस हद तक गिरने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो नेता कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को असमंजस में डाल रहे हैं। जुबैर जी जैसे लोग असमंजस में पड़ गए कि बोले तो क्या बोले। एक तरफ अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, शुक्ला जी भी असमंजस में है कि इमरान जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से टीवी पे आकर बयान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको स्पष्ट रूप बता रहा हूँ, नहीं एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के पीडीए के मसीहा, हमारे नेता का यह बयान का मैं समर्थन करता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, क्या नाव से अफ्तार, गंगा नदी में अफ्तार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरह जो लड़के, मुस्लिम लड़के अफ्तार करने नाव में गए हैं, कोई चोरी छुप के नहीं गए हैं। आप देखे होंगे उन वीडियो में, वो सेफ्टी बेल्ट पहन के गए हैं। वो सुनिए पहले, वो सेफ्टी नहीं, बिल्कुल सही है, नाव अफ्तार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बिरयानी का एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है, बिरयानी का जो माहौल बना रही है, कोई लड़के चुप्पे चोरी गंगा नदी में अफ्तारी करने नहीं गए हैं। सभी लड़के वहां के जो सेफ्टी बेल्ट होते हैं, जो नाव में गंगा जी में चाहे नदी में जाने, सुनिए हमारी बात पहले, जब व्रत तोड़ा जाएगा तो आप क्या कहेंगे उसको, कैसी बात? अरे सुनिए तो पहले, अफ्तार करना अखिलेश, ठीक है अनुज जी सुन लीजिए, अफ्तार करना गलत नहीं है, मैं उनके पक्ष का समर्थन करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस भारतीय राजनीति में नए नए तरीके अपना के देश के आपस की भाईचारा को तोड़ा जाता है। ये कौन से मजहब में लिखा है कि जो मुसलमान होगा वो भाजपा का विरोधी होगा? ठीक है जुबैर जी, मेरी बात का जवाब दे दीजिए आप कि उन लड़कों ने जो भी किया है, अगर वो भाजपा भी करवा रही तो उन लड़कों ने क्या सही किया है, क्या सजा मिलना चाहिए उन्हें? देखिए, अफ्तारी करना गुनाह नहीं है। अगर उन्होंने बिरयानी खाई है, और वो खाए थोड़ी है, उनको तो भेज के खिलवाया गया है, उनको तो भेज के, क्या कोई ऐसा वीडियो मिला है, ऐसा कोई साक्ष्य मिला है जिससे हड्डियां गई है? अरे जिस काशी में भाजपा नेताओं के कोठे पे वैश्यावृत्ति हो रही है, उनपे कितनी कार्रवाई हो रही है। जिस राम जी के मंदिर, जहां देश में सबसे बड़ा राम जी का मंदिर है, वहां भाजपा नेताओं के घरों पे अय्याशियों का कोठा पकड़ा जा रहा है, वैश्यावृत्ति धंधा पकड़ी जा रही है। कहां है आप लोग? केवल मुसलमानों के नाम पे देश में जो आप लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, ये सारे भाजपा के लोग हैं। ये जितने लड़के होंगे ये सब भाजपा के लोग हैं। और मैं अखिलेश जी की बात का समर्थन करता हूं। हमारे नेता ने कहा है कि गंगा नदी में इफ्तार करना कोई गुनाह नहीं है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर ये लोग गलती से किए हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गंगा में इफ्तार करना गलत नहीं है, लेकिन वहीं मुस्लिम गुरु संत तो ये कह रहे हैं ना कि ये बहुत गलत है, ये तरीका ही नहीं होता इफ्तारी करने का। अखिलेश यादव कैसे कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश के बढ़िया माहौल को खराब करना चाहती है। ईद हो रही है, रमजान बीता है, नवरात्र आ गए, एक भी घटना पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। और यही कारण है समाजवादी पार्टी जो दंगा
जस्ट पार्टी कहलाती थी। जिस सरकारों में जिस तरीके से दंगे होते थे, आज दंगे बंद है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी जो देश में माहौल आपसी भाईचारा का बनता है, जब जब देश में भाईचारा का माहौल बनता है, ऐसे ऐसे नए तरीके लाती है भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को लड़ाने का। और इन सभी लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। ये जनता समझ रही है। देश में जो गैस सिलेंडर की देश में हाहाकार मची है, उसको ध्यान भटकाने के लिए ये बिरयानी का नया प्रोपेगेंडा मां गंगा को नाम पे बदनाम करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं कि देश में जो गैस की किल्लत है, लोग परेशान है, उससे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये नया खेल रचा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कभी इनकी जांच हो जाए तो सभी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होंगे। अगर ऐसा किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। और 14 जो युवक हैं जिन्होंने बेहद ही शर्मनाक काम किया है, गिरफ्तार तो उन्हें कर लिया गया है, लेकिन अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सारी बातें सुन रहे हैं। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, क्या लगता है आपको 14 लड़कों ने जो भी काम किया है, जो वीडियो वायरल हुआ उनका, ठीक है जुबेर जी, वापस आपके पास लौटूंगी मैं। मेरा सवाल भी ज्ञान प्रकाश जी से है। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, उन लड़कों को क्या सजा मिलना चाहिए? क्या उन्होंने वाकई बहुत ही बेहद ही ज्यादा खराब काम किया है? मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि गंगा के भीतर इफ्तार कतई स्वीकार्य नहीं। वो चाहे जो भी विचारधारा हो, गंगा की पवित्रता गंगा स्वतः निर्मल है। गंगा के स्पर्श मात्र से मन और शरीर दोनों का मैल स्वतः साफ हो जाता है। तो मैं इसका समर्थन नहीं करता कि मां गंगा के अंदर इफ्तार किया जाए। लेकिन आपकी पार्टी तो समर्थन कर रही है। मेरी पार्टी नहीं समर्थन कर रही। पार्टी, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं आपके चैनल में तो पार्टी का स्टैंड है, लेकिन इंडिविजुअल किसी लीडर का बयान आ रहा है तो जाहिर तौर पर पार्टी का स्टैंड उसे नहीं माना जा सकता। व्यक्तिगत विचार भी होते हैं, व्यक्तिगत विचार कोई भी लोकतंत्र में दे सकता है। लेकिन आप यहाँ पर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने बैठे हुए हैं ना, तो आपकी पार्टी के अगर नेता ही कुछ कह रहे हैं तो उसका तो आप सपोर्ट करेंगे ना? मैं कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ कि हम गंगा जमुनी की तहजीब के लोग हैं। हम सभी धर्मों को आदर करते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, सभी भाषा, बोली, जाति, धर्म सबका हम सम्मान करते हैं और एक दूसरे के मजहब, धर्म पे कोई पीड़ा किसी के द्वारा नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर तो उन लड़कों को क्या सजा मिलना चाहिए, आप बताइए? कानून के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन एक गंभीर सवाल मैं फिर उठा रहा हूं कि कहां है बुलडोजर बाबा, कहां गई उनकी शक्ति? कह तो रहे हैं ना, कैसे हिमाकत हुई, हिम्मत कैसे हुई? ये सरकार की असफलता है और सरकार इसलिए इस मामले को तूल दे रही है कि आज ही प्रीमियम पेट्रोल का 2 रुपए दाम बढ़ा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया की बाजार अभी इतनी कमजोर नहीं हुई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की खपत है वो भारत को प्रभावित नहीं कर रही। आपने 2 रुपए बढ़ा दिया प्रीमियम में। ठीक है, आपके जो सवाल है उनका जवाब ले लेते हैं। अनूप अवस्थी जी सारी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। आखिरी सवाल है ये, अनूप जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे ऐसे आरोप लग रहे हैं देश में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हो गए, इसलिए को हटाने के लिए ये नया तरीका गंगा पवित्र गंगा नदी में इस तरह का रोजा अवतार का नया तरीका अपनाया गया। सत्ता चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आवाज थोड़ी वो करिए तो मैं अपनी बात रखी। ठीक है, अनूप जी बोलिए आप। जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरी पार्टी का स्टैंड क्लियर है और जो इनके सांसद ने बयान दिया मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन ये बताना पड़ेगा टीवी चैनल में बैठकर कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस तरीके से कहा कि इफ्तार करना गुनाह नहीं है, और ये हुआ क्यों है? ये ना कोई गैस का मुद्दा है ना कोई पेट्रोल का मुद्दा है। आपने देखा होगा 2017 से लेकर आज 24 चल रहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर दंगा करने का काम किसी भी ऐसे व्यक्ति ने करने का प्रयास नहीं किया। उसको पता है कि जो बुलडोजर बाबा अभी शुक्ला जी है, और अगर वो लोग इफ्तार करने गए, ये प्रशासन की सजगता है कि किस तरीके से उन्होंने तुरंत उनकी जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उनकी अरेस्टिंग करी और अरेस्टिंग करने के बाद उनको अरे तुम नहीं पकड़ सकते आप, क्योंकि उनको भेजा गया है माहौल खराब करने के लिए। ठीक है जुबेर जी, अनूप जी, ठीक है। देखिए
टॉपिक ऐसा है कि चर्चा इस पे बहुत लंबी हो सकती है, चूंकि समय की कमी, इसलिए मुझे इस खास चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। अनूप जी, जुबेर जी और साथ ही ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और गंगा में जिस तरह से जो वीडियो वायरल होता है कि कुछ लोग पहुंचते हैं, इफ्तारी करते हैं और साथ ही वो हड्डियां भी उस नदी में, उस पवित्र नदी में फेंक देते हैं। अब उसके बाद ही सियासत लगातार देखी जा रही है, किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होगी, आगे देखने वाली बात होगी। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादिर टीवी पर। नमस्कार।